ये लोग मास टूरिज्म यानी अत्यधिक पर्यटन और तेजी से बढ़ते किरायों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बार्सिलोना, कैनरी आइलैंड्स और मायोर्का में लगातार मास टूरिज्म का विरोध हो रहा है। स्थानीय लोग खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। उनके मुताबिक बड़े होटलों के अरबों के मुनाफे में उन्हें कुछ नहीं मिलता। बहुत हुआ, हर चीज टूरिज्म के इर्द गिर्द घूमती है। हम लोग गरीब होते जा रहे हैं, रहने को ठिकाना नहीं मिल रहा। सार्डिनिया दिखाता है कि एक और रास्ता है। ये छोटा सा इतालवी द्वीप 16 लाख लोगों का घर है। पिछले साल 75 लाख सैलानियों ने यहाँ छुट्टियां बिताईं, लेकिन बड़ी संख्या में सैलानियों के आने के बाद भी काम चल गया, क्योंकि सार्डिनिया ने टूरिज्म को सस्टेनेबल बनाए रखने की पूरी कोशिश की। साथ दिया रेस्तरां, गेस्ट हाउसों और होटलों ने। 30 साल पहले किसी ने पानी बचाने, कचरा कम करने और स्थानीय उत्पादों को इस्तेमाल करने के बारे में सोचा था। खाने की जो भी चीज है वो या तो हमारे अपने बगीचे से आती है या द्वीप में ही आसपास से। मछली और मांस भी ऐसे ही आता है। बहुत सारी चीजें, करीब 90% अपने आसपास ही मिल जाती हैं, बिना लंबा सफर तय किए। यहाँ इस बड़े से रिसोर्ट में 1400 मेहमान रह सकते हैं। यहाँ कारें लाने की इजाजत नहीं है। उनके बदले इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल किए जाते हैं। इनकी छतों पर सौर पैनल लगे हैं, क्योंकि सार्डिनिया में धूप काफी रहती है। लोरेंजो जियानुजी ने 30 साल पहले ये रिसोर्ट बनाया था। पर्यावरण पर कम से कम असर पड़े, उस समय भी वो यही सोचते थे। पानी की खपत को ही लीजिए। यहाँ रोजाना 1000 घन मीटर पानी यानी करीब 10 लाख लीटर पानी इस्तेमाल होता है। सार्डिनिया में पीने के पानी की किल्लत है। जुलाई 2024 के आखिर में क्षेत्रीय सरकार ने द्वीप के कुछ हिस्सों में वाटर इमरजेंसी भी लगा दी थी, लेकिन जियानुजी का अपना जलाशय है और इसमें 35 करोड़ लीटर पानी आता है। आमतौर पर सर्दियों के दौरान हम काफी पानी जमा कर लेते हैं। वो साल भर चल जाता है। हमें जलाशय के पानी की जरूरत नहीं है। इस मामले में हम आत्मनिर्भर हैं। 1 घंटे की दूरी पर है द्वीप की राजधानी कालियारी। अपने खूबसूरत नज़ारों, पुराने नगर और रेस्तरां के कारण यहाँ खूब पर्यटक आते हैं। प्रकृति को बचाने के लिए सरकार और सार्डिनिया के स्वायत्त क्षेत्र ने 10 साल पहले तटों पर आवाजाही सीमित कर दी थी। शुरुआत में मुश्किल आती थी। इन दिनों भी मुश्किल है। बहुत से टूर ऑपरेटरों और कंपनियों को इस सोच के बारे में समझाना होता है। ये तरीका कारगर है। इसके सबूत कई जगहों पर देखे जा सकते हैं। पर्यटक उन टीलों से नहीं गुजरते जो तटों को कटाव से बचाते हैं, क्योंकि वहाँ इनके काम को समझाने वाले साइन लगाए गए हैं। इसके अलावा भारी भरकम जुर्माना भी है। साथ ही यहाँ मिलने वाले फ्लेमिंगो को भी कोई नहीं छेड़ता। पर्यटकों को ये सस्टेनेबल टूरिज्म भा रहा है, इसीलिए वो बार बार लौटकर यहाँ आते हैं।